हाय दोस्तों, आप सही पर चल रहे हैं। हार्दिक स्वागत है, सभी को नमस्कार। दोस्तों, कई लोग हैं जो ऑनलाइन अपना निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं बट उनका कैंसिल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सही तरीके से इसके बारे में जानकारी बतानी चाहिए। सब लोग अप्लाई करना बता देते हैं मगर कई लोगों के क्वेश्चन मैंने देखे हैं। उनका पूछना है कि हमारा कैंसिल हो गया, हमने पेपर अप्लाई किए थे तब भी हो चुका कैंसिल। किसी का पूछना होता है हमारा अदर स्टेट वाला मैटर है, किसी का कोई क्वेश्चन है। मैंने कई क्वेश्चन इस तरीके के देखे हैं, जिससे मैंने सोचा आप सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये जानते हुए भी अगर आप उसको गलत तरीके से अप्लाई करेंगे तो वो देखिए कैंसिल तो होगा। जैसा उसमें बताया गया है आप वैसे ही उसको अप्लाई करिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये रहता है। अब आप लोगों ने कभी उसको अप्लाई नहीं किया, कई लोग हैं हमारे, बल्कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अभी तक अभी अपने आप ही अप्लाई नहीं किया ऑनलाइन, और वो फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं और उन लोगों का कैंसिल हो जाता है क्योंकि उन्हें ढंग तरीके से पता नहीं होता और वो अपनी कई जगह पर मिस्टेक कर देते हैं। तो मैंने सोचा आप सभी को सही तरीके से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताना चाहिए। और लास्ट में देखिए ऑलरेडी निवास प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, जिसमें आप सही तरीके से उसको समझ सकेंगे और अप्लाई करेंगे उसको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको और भी जानकारी इस तरीके की मिल सकेगी। और बेल ऑप्शन पे क्लिक करके उसमें जो ऑल का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करिए, जिससे मेरे जो भी न्यू वीडियो बनेंगे तो आपको पूरी जानकारी उसके बारे में मिल सकेगी। तो देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आपकी क्या क्या मिस्टेकें होती हैं जिस वजह से आपका वो कैंसिल हो जाता है। नंबर वन, देखिए हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें किसी में मिस्टेक होती है, नेम की मिस्टेक होती है, किसी में हमारी डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेकें होती हैं। तो देखिए ये सब जो होता है जब हमारे अदर पेपर में, किसी पेपर में कुछ लिखा हुआ, किसी में कुछ पेपर में कुछ लिखा हुआ है, मिस्टेकें होती, तो एक तरीके से वो डाउटफुल सा हो जाता है और हमारा वो कैंसिल इस वजह से हो जाता है। नंबर वन। नंबर टू, आप जब उसमें देखिए पेपर को अपलोडिंग करते हैं तो जो आप पेपर अपलोड कर रहे होते हैं वो अपने मर्जी से कर रहे होते हैं। आप उसमें यही नहीं देखते हैं कि आपको कौन सा पेपर उसमें अपलोड करना है, कौन सा आपको पेपर उसमें अपलोड नहीं करना। उनकी डिमांड कुछ होती है, आप उसमें कोई पेपर अपलोड कर देते हैं अपनी मर्जी से, उसमें क्योंकि अन्य वाला एक ऑप्शन भी आता है यानी कि अदर, तो आप उस पर सेलेक्ट करके और अपने मर्जी से आप जो आपको पेपर अपलोड करना है आप कर देते हैं। तो देखिए ये भी मिस्टेक होती है जिससे आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, नंबर थ्री, आप जब भी पेपर अपने जब अपलोड करें तो सबसे पहले उनकी क्लियरिटी को चेक करें, मतलब वो साफ दिखने चाहिए। अगर वो साफ नहीं दिखेंगे तो यानी वो आपका इस वजह से भी कैंसिल हो जाता है। नंबर फोर, उसमें देखिए आप जब ओपन करेंगे तो मैं आपको ऑटोमेटिकली बता देता हूँ कि आपको देखिए फोटो जिस साइज में डिमांड की जाती है उसी का आप अपलोड करिएगा, ज़्यादा छोटा भी मत करिए क्योंकि 100 उसमें डॉक्यूमेंट का रहता है और फोटो 50 KB की होनी चाहिए, इसके अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा छोटा आप कर देंगे इसलिए पेपर की क्लियरिटी कम हो जाती है। तो आप अगर 100 की डिमांड है तो 70, 80, 90 इसके अंतर्गत अपना केबी बना के रखिएगा डॉक्यूमेंट का, तो जहाँ तक वो क्लियरली आपका उसमें साफ साफ दिखेगा। ठीक है, तो साफ पेपर उसमें इंपॉर्टेंट है। नंबर फाइव, उसमें देखिए जो डॉक्यूमेंट डिमांड होती है, फोटो, राशन कार्ड, बिजली का बिल और स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, ये तो आपको पता ही होगा। और इसके अलावा देखिए वोटर आईडी की थोड़ी वैल्यू होती है जिसके द्वारा वो, उसकी भी इन्होंने एक तरीके से वैल्यू बनी है कि वोटर आईडी वो ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। वो उन्हीं पेपरों को इसलिए वैल्यू दे रहे हैं जिससे कि वो उसको ऑनलाइन चेक कर सकें और आराम से उनको पता चल सके, उन्हें कोई डाउटफुल भी ना लगे। तो वो उन्हीं लोग पेपर की उनकी डिमांड रहती है। ठीक है, तो आप जो अपने जो पेपर्स में अपलोड करते हैं तो ज़्यादातर फोटो अपनी आधार कार्ड से जो जुड़ी हुई फोटो होती है उसी को लगाने की कोशिश किया करिए। तो प्रमाणित घोषणा पत्र जो आप लिख के देते हैं उसको उसमें पूरा साफ साफ तरीके से लिखने की पूरी कोशिश किया करिए। नंबर थ्री, उसमें राशन कार्ड और या बिजली के बिल की डिमांड होती है तो जो भी पेपर हो इसी पेपर को लगाने की कोशिश किया करिए आप। और नंबर फोर पे उसमें जो पेपर रहता है वो रहता है वोटर आईडी कार्ड का, तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो उसे लगाने की पूरी कोशिश करा करिए। और देखिए अन्य में जो उनकी डिमांड होती है वो ये नहीं होता कि आप कोई भी पेपर उसको अपलोड करें, उसमें देखिए उसी प्रकार का पेपर को अपलोड करिए जो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो। मतलब जैसे कि आपका देखिए ड्राइविंग लाइसेंस है जिसको ऑनलाइन अगर चेक करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपका हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स को ऑनलाइन अगर वो चेक करते हैं तो उनको सच्चाई के बारे में पता चल सकेगा। ठीक है, तो ये सब देखिए जो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा और सही तरीके से फॉर्म को आप पूरा भरिएगा।
इसका भी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें आप सही तरीके से फॉर्म कैसे भरना चाहिए आप समझ सकेंगे, और पेमेंट कैसे करना चाहिए ये सब भी मैंने बता रखा है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए और फिर अपना जो आप निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं तो उसको फिर आप अप्लाई करिए, जिससे कि आपका जहाँ तक अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो कैंसिल नहीं होगा। 90% आपका जहाँ तक कैंसिल वो नहीं होगा। और जब आप सही तरीके से फॉर्म को भरेंगे तो जो उन लोगों के पास पेपर आपके पहुंचता है ना, जो आपकी एप्लीकेशन होती है एक तरीके से आवेदन जो होता है आपका, तो वो लोग देखते हैं किसी मतलब होशियार आदमी ने ही इसको अप्लाई किया है, उसको नॉलेज है इस फील्ड के अंतर्गत। तो ऐसे लोगों पे वो लोग थोड़ा सोच के ही काम करते हैं कि उसको नॉलेज है। तो अब देखिए होशियारों की देखिए थोड़ी वैल्यू रहती है कहते हैं। आप भी जब दुकान पे जाते होंगे देखिए आप वहाँ पे एक तरीके से बैठते हैं, मगर वो आप सोचते हैं वो होशियार है, ठीक है, तभी तो आप उसके पास जाते हैं। तो अगर आपको देखिए अपनी पैसा भी बचाना है तो आप अपने आप अगर अप्लाई करना सीखेंगे तो आप सही तरीके से अप्लाई भी कर सकेंगे, क्योंकि आप दुकान पर अगर जाते हैं तो उसका तो आपको पता नहीं वो कैसे अप्लाई कर रहा है, मगर आप अगर खुद अप्लाई करते हैं तो उसमें क्लियरिटी है कि आपने कैसे अप्लाई किया है और आपको हर चीज़ उसमें देखना भी समझ में आ जाएगा। तो जब आप सही तरीके से सब चीज़ों को देख लेंगे तो फिर आपका भी एक तरीके से मन सुकून में आ जाएगा, और आपको भी ऑटोमेटिक यकीन सा होने लग जाएगा कि हमने जो अप्लाई किया है फॉर्म को तो वो कैसा हुआ है। और जहाँ तक है फिर आप समझ जाएंगे कि मेरा बनने के चांसेस है, क्योंकि हम अपने आप अगर अप्लाई करते हैं तो हमें ऑटोमेटिक लगता है कि हमारा कैंसिल नहीं हो, क्योंकि हमने सही तरीके से पूरा अप्लाई कर दिया है। तो ऐसे ही आप अप्लाई करिएगा, जो बातें मैंने आपको बताई है इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, उसमें आप अपने कमेंट को सेंड कर सकते हैं, क्वेश्चन को मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने के बारे में। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसमें जुड़ सकते हैं, मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। मैंने इसलिए ही ये चैनल बनाया है जिसमें आप लोगों की मैं थोड़ी सहायता कर सकूँ, हेल्प। और मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ दिन में, तो मैं जैसे ही फ्री होता हूँ तो मैं सोचता हूँ चलो जिस चीज़ से रिलेटेड मुझे दिखते हैं क्वेश्चन, तो मैं सोचता हूँ आप लोगों की इन सब बातों को सही तरीके से अगर मैं बताऊँगा तो आप उसको समझ सकेंगे। तो बस देखिए इतना इस वीडियो के अंतर्गत था। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और फिर और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जो बेल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करिएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो की हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और आप हर बात को समझ सकेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी ने वीडियो वॉच किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।